नमस्कार, जीएनटी स्पेशल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से गणेश चतुर्थी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज गणेश चतुर्थी का दूसरा दिन है और इस पावन दिन पर हम आपके लिए लेकर आए हैं जीएनटी की इस खास पेशकश में देश भर से ऐसे रंग जिनको देखकर आप सभी मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। लेकिन सबसे पहले मेरे साथ जयकारा जरूर लगाइए, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। तो उम्मीद यही करते हैं कि गणपति बप्पा की कृपा हम सब पर यूं ही बरसती रहे। और जैसा कि पहले भी हमने आपको बताया है कि किसी भी पूजा की शुरुआत बप्पा के आशीर्वाद के बिना अधूरी मानी जाती है। किसी भी पूजा में सबसे पहले बप्पा का ही आशीर्वाद दिया जाता है और ये कामना की जाती है कि हम सब के विघ्नों का नाश आप अवश्य करें। ये तो बात हुई बप्पा के आशीर्वाद की। अब बात करते हैं देश भर से जो रंग आए हैं, देश भर से जो शानदार तस्वीरें निकल कर आई हैं, जीएनटी के संग आपको दिखाएंगे। देखिए, हर भक्त अपने अपने तरीके से अपने अपने आराध्य को, अपने अपने बप्पा को प्रसन्न करने की कोशिश में लगा हुआ है। ये रंग हर किसी को मंत्रमुग्ध करते हैं। देश की ये तस्वीरें हम सबको बताती हैं कि आस्था सर्वोपरि है, भाव सबसे ऊपर है। पंडालों की बात तो हम करेंगे ही, लेकिन सेलिब्रिटीज के घर से लेकर हर आम और खास के घर में भी बप्पा को अलग अलग स्वरूप में सजाया गया है। कहीं बात करें पंडाल की तो पंडालों में कहीं पर ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र मिलता है और कहीं पर इको फ्रेंडली गणपति का जिक्र भी मिल जाता है। जैसे कि हमारे बप्पा भी इको फ्रेंडली गणपति ही हैं। तो यही रंग हम समेट कर लाए हैं जीएनटी की आज की हमारी इस खास पेशकश में। वही रंग आप तक पहुंचाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। गणेश उत्सव की तस्वीरों का श्री गणेश करेंगे जीएनटी चा राजा की तस्वीर के साथ। गणेश चतुर्थी के शुभ दिन गुड न्यूज टुडे भी पूरे धूमधाम से अपने ऑफिस में गणपति को लेकर आया था। हमारे स्टूडियो में हमने गणपति बाप्पा की स्थापना की थी। ये तस्वीरें हैं जीएनटी के गणपति उत्सव के दूसरे दिन यानी पंचमी की आरती की। अपने तमाम गुणों और अच्छाइयों को समेटे हुए गणपति ऐसे देव हैं जो सही मायने में गुडनेस के प्रतीक हैं, मंगल और शुभता के प्रतीक हैं। ठीक उसी तरह जीएनटी भी खबरों की दुनिया में गुडनेस, अच्छाई और सच्चाई का पर्याय बन चुका है। ऐसे में इस गणेश उत्सव पर पूरे विधि विधान और मंगल पूजन के साथ हमारे स्टूडियो में गणपति बाप्पा विराजे। हमारी कर्म स्थली पर हमें बाप्पा के साथ का सौभाग्य मिला। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जिनकी पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूत की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जिनकी पार्वती पिता महादेवा। हर बार की तरह इस बार भी बाप्पा के उत्सव की बेहद शानदार तस्वीरें आ रही हैं लाल बाग के राजा के पंडाल से। इस बार लाल बाग चा राजा के पंडाल को तिरुपति मंदिर की थीम पर सजाया गया है। लाल बाग का राजा का पंडाल मुंबई ही नहीं बल्कि देश दुनिया में काफी लोकप्रिय है। दूर दूर से भक्त यहाँ अपने आराध्य के दर्शन के लिए आते हैं। गणेश उत्सव के 10 दिन लाल बाग के राजा का दरबार श्रद्धालुओं से खचाखच भरा रहता है। गणपति के दर्शन के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए आम से लेकर खास लोग तक कतारों में खड़े नजर आते हैं। इस बार भी लाल बाग चा राजा के दरबार में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। गणेश उत्सव के दौरान सितारे भी गणपति की भक्ति में डूबे दिख रहे हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, गणपति से बॉलीवुड का रिश्ता बेहद गहरा है। तमाम सितारे गणपति पूजा के इस उत्सव में शामिल हो रहे हैं। इस बार भी गणेश उत्सव के पावन अवसर पर सिनेमा जगत और टीवी के कई सितारे भगवान गणपति को अपने घर लेकर आए हैं। सितारों के लिए ये मौका बेहद खास है। इस बार सलमान खान से लेकर सोनाली बेंद्रे, सोनू सूद, भूमि पेडनेकर, हेमा मालिनी, नितिन मुकेश, दिव्या दत्ता, रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा जैसे सितारे पूरे हर्षोल्लास के साथ गणपति उत्सव मनाते नजर आए। वहीं भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने भी अपने घर पर पूरे विधि विधान से गणपति की पूजा अर्चना की।
गणेशोत्सव के मौके पर यूपी के चंदौसी से शानदार तस्वीर सामने आई। चंदौसी में महागणेश रथ यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में गणपति की 20 फीट ऊंची प्रतिमा नजर आई। सिर्फ गणपति ही नहीं बल्कि इस यात्रा में कई देवताओं की ऑटोमेटेड मूर्तियां भी लगाई गई थी। महादेव, माँ काली और भगवान विष्णु की विशाल ऑटोमेटेड मूर्तियां देख भक्त हैरान थे। पूरी यात्रा में लोक कलाकार देव प्रतिमाओं के आगे पीछे नाचते गाते और करतब करते नजर आ रहे थे। चंदौसी की गणेश रथ यात्रा में हजारों की संख्या में भक्त शामिल थे। भक्तों की भारी तादाद को देखते हुए सुरक्षा के भी खास इंतजाम थे। इसके तहत पीएसी की 3 बटालियन और आरआरएफ के 600 से ज्यादा जवान यात्रा के साथ साथ सुरक्षा घेरा बनाकर चल रहे थे। इसी क्रम में हैदराबाद के सिकंदराबाद में एक अनोखा पंडाल नजर आया। इस पंडाल को जंगल थीम पर सजाया गया है। पूरे पंडाल को हरे भरे पेड़ पौधों से डेकोरेट किया गया है। पंडाल में प्रदूषण खत्म करने में हरियाली के रोल पर फोकस किया गया है। इसके साथ ही इस गणेश पंडाल में अलग अलग मूर्तियों और पेंटिंग्स के जरिए रामायण की कथा भी दर्शाई गई है। इस शानदार जंगल थीम पंडाल के जरिए हैदराबाद के भक्तों ने लोगों को जंगल और पर्यावरण को बचाने का संदेश दिया है। गणपति की भक्ति के साथ राष्ट्र भक्ति की ये खूबसूरत तस्वीरें गुजरात के अहमदाबाद की हैं। यहाँ बनाए गए गणपति पंडाल में विनायक के नाम की जय जयकार तो है ही, साथ ही मेक इन इंडिया के शेर की दहाड़ भी है। इस गणपति पंडाल में सेना के शौर्य और साहस को बयां करती ऑपरेशन सिंदूर की झांकी है। यहाँ हाथों में बंदूक थामे सेना के जवानों के पोस्टर दिखे, जबकि गणपति जी की तस्वीर के पीछे तिरंगा लहराता नजर आ रहा है। पंडाल के बाहर ऊपरी हिस्से में ब्रह्मोस मिसाइल की फोटो लगी है, जो रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होते भारत की तस्वीर बयां कर रही है। इसके अलावा अहमदाबाद के इस गणपति पंडाल में हस्तशिल्प कला को भी दिखाया गया है। अब आपको लेकर चलते हैं गुजरात के ही राजकोट में, जहां भी गणपति उत्सव में ऑपरेशन सिंदूर की ही झलक दिखाई गई। यहां गणपति पंडाल की थीम ऑपरेशन सिंदूर पर आधारित है। पूरे पंडाल को ऑपरेशन सिंदूर में शामिल वीर जवानों के सम्मान में सजाया गया है। इसी तरह छत्तीसगढ़ के दुर्ग में भी गणेश पंडाल में शौर्य का रंग नजर आया। इस अनोखे गणेश पंडाल को सेना के बंकर की तरह डिजाइन किया गया है। दूर से देखने पर ये गणेश पंडाल एक गुफा की तरह नजर आता है। इसके बाहर सेना के जवानों की कटआउट लगाए गए हैं, जबकि पंडाल के ऊपर हेलीकॉप्टर के मॉडल लगाए गए हैं। तो वहीं तमिलनाडु के तूतुकुड़ी में गणेश पंडाल में बाप्पा को जवान के गेटअप में दिखाया गया है। फौजी वर्दी में सजे बाप्पा की मूर्ति बेहद आकर्षक लग रही है। बाप्पा के 2 हाथों में तिरंगा है, जबकि 2 हाथों में बंदूक थमाई गई है और उनके गले में दूर्वा की माला सजी है। ईश्वर भक्ति के साथ राष्ट्र भक्ति की अलख जगाते इस पंडाल को देखने दूर दूर से भक्त पहुंच रहे हैं। गणेश उत्सव के दौरान ये सम्मान दिया जा रहा है भगवान विघ्नहर्ता को। गुजरात के मेहसाणा में हर साल पुलिस गजानन को ऐसे ही गार्ड ऑफ ऑनर देती आ रही है। मेहसाणा में ये परंपरा साल 1900 से ऐसे ही चली आ रही है। तब वडोदरा के महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ ने गणेश महोत्सव की यहाँ शुरुआत की थी। चूंकि सयाजी राव गायकवाड़ बाप्पा के परम भक्त थे, इसलिए उन्होंने ही यहाँ गार्ड ऑफ ऑनर देने की ये अनूठी परंपरा चलाई, जो आज तक जारी है। तो वहीं महाराष्ट्र के पुणे में भक्ति का एक अलग रंग नजर आया। पुणे के दगड़ू शेठ गणपति मंदिर में एक साथ बड़ी संख्या में महिलाओं ने गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ किया। पारंपरिक वेशभूषा में पहुंची महिलाओं ने जमीन पर बैठकर एक साथ भगवान गणेश की स्तुति की।
गणेश उत्सव की एक और अनूठी झलक देखने को मिली तमिलनाडु के मुदुमलाई में, जहां गजानन के रूप में स्वयं गजराज की पूजा हुई। तमिलनाडु के मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में गणेश जी को मूर्ति के रूप में नहीं बल्कि जीवित रूप में हाथियों के माध्यम से पूजा गया। मुदुमलाई का ये विशेष शिविर हाथियों की देखभाल और संरक्षण के लिए जाना जाता है। ये वही जगह है जहां गणपति के गजमुख स्वरूप को साक्षात जीवंत रूप में देखा जा सकता है। यहाँ के महावतों ने मिलकर इस बार हाथियों को भगवान गणेश के रूप में सजाया। हाथियों को स्नान करवाकर उनके माथे पर कुमकुम लगाया, फिर फूलों की माला पहनाई और मंदिर परिसर की परिक्रमा करवाई। बता दें कि इस क्षेत्र में रहने वाले लोग हाथियों को भगवान गणेश का जीवंत रूप मानते हैं। उनके अनुसार गणेश कोई बाहर के देवता नहीं बल्कि उनके जंगलों के राजा हैं, जो हमेशा उनके साथ रहते हैं। गणेश उत्सव के दौरान मुंबई में भी एक खास और अनोखा आयोजन हुआ। मुंबई में गणेश उत्सव के लिए एक विशेष इको फ्रेंडली मेला लगाया गया, जिसमें आपको मनमोहक रूप लिए गणपति भगवान और उनके मूषक नजर आएंगे। इस प्यारी और बेहद आकर्षक आर्ट को आकार देने वालों के मुताबिक ये मेला पिछले कुछ साल से मिनिएचर कॉन्सेप्ट के साथ लाया जाता रहा है। बापा को समर्पित इस आर्ट को बनाने में पेपर और इको फ्रेंडली मटेरियल का ही इस्तेमाल हुआ है, यानी गणपति और मूषक के अलावा साज सजावट भी इको फ्रेंडली चीजों से ही की गई है। गणेश उत्सव की एक अलग तस्वीर नजर आई यूपी के सहारनपुर में। सहारनपुर में एक विंटेज कार में बापा की शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा के लिए गणपति बापा को विशेष रूप से सजाई गई 1904 मॉडल की एंटीक रोल्स रॉयस गाड़ी में विराजमान करवाया गया। गणपति बापा शाही अंदाज में रोल्स रॉयस पर विराजमान होकर भक्तों को आशीर्वाद देने निकले तो सारा शहर देखता रह गया। ढोल नगाड़ों की गूंज और गणपति बापा मोरिया के जयकारों के बीच निकली इस शोभा यात्रा ने पूरे सहारनपुर शहर का माहौल भक्तिमय बना दिया। सिर्फ पंडाल ही नहीं बल्कि गणपति बापा के स्वागत में इस बार मोदक भी बेहद खास दिख रहे हैं। इस साल खासकर राजकोट के बाजार में गणपति बापा को प्रिय मोदक की 50 से ज्यादा नई वैरायटी तैयार की गई हैं। इस साल बाजार में 500 से लेकर 12,000 रुपए किलो तक के मोदक मिल रहे हैं, जिनमें सोने का वरक चढ़ाए हुए मोदक भी शामिल हैं। साथ ही बड़े फैंसी और डिजाइनर मोदक जैसे मक्खन भरी मटकी के साथ कमल के बीच मोदक, पान पर मोदक, शंख के साथ मोदक जैसे अलग अलग रूपों में 20 से ज्यादा डिजाइनर मोदक तैयार किए गए हैं। इसी तरह कोलकाता में भी गणपति बापा का स्वागत इस खास मोदक से किया जा रहा है। गणेश उत्सव में कोलकाता की एक स्वीट शॉप ने 1100 किलो का विशाल मोदक तैयार किया है। इसके साथ ही एक 500 किलो का लड्डू भी बनाया गया है। तो वहीं जयपुर के बाजार में भी इस बार अलग अलग फ्लेवर के डिजाइनर मोदक तैयार किए गए हैं। इस बार के मोदक संग्रह में कई चौंकाने वाले फ्लेवर शामिल किए गए हैं। वैसे तो परंपरागत मावा और नारियल मोदक ही अब भी सबके प्रिय हैं, लेकिन अब इनके साथ न्यूटेला, बिस्कॉफ काजू, ब्लूबेरी, ठंडाई, गुलकंद, मैंगो, फ्रूट केक, अंजीर काजू पिस्ता, पाइनएप्पल और संदेश जैसे फ्लेवर भी उपलब्ध हैं। देसी स्वाद पसंद करने वालों के लिए मोतीचूर, मथुरा स्टाइल, चिड़ावा और कानपुरी मोदक भी खूब बिक रहे हैं। ये फ्लेवर युवाओं और बच्चों के बीच खासे लोकप्रिय हो रहे हैं, क्योंकि ये परंपरा और मॉडर्न टेस्ट दोनों का संगम है। अब मोदक इतनी खास हो तो रुकने का मन भला किसका करेगा। ऐसे में बापा के भक्त भी जमकर मोदक खा रहे हैं। ये तस्वीरें गुजरात के जामनगर की हैं, जहां मोदक और लड्डू खाने की प्रतियोगिता रखी गई। इसे सौराष्ट्र ओपन मोदक प्रतियोगिता नाम दिया गया। जामनगर में पिछले 16 सालों से इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस कंपटीशन में बप्पा के भक्त जमकर मोदक का भोग लगाते हैं। अंत में विजेताओं को अलग अलग वर्ग में अवार्ड भी दिया जाता है। ये तस्वीर भी गुजरात से ही आई है।
गुजरात के नर्मदा में मौजूद राजपीपला में महिलाओं ने बप्पा के लिए अपनी भक्ति दिखाने का अनोखा तरीका निकाला। राजपीपला में बड़ी संख्या में लड़कियां और महिलाएं अपने नाखूनों पर गणेश जी की कलाकृति बनवा रही हैं। बप्पा के प्रति अपनी भक्ति दिखाने के लिए ये महिलाएं नेल आर्ट में ट्रेंड कलाकार से अपने नाखूनों पर गणेश जी की ये खास कलाकृतियां बनवा रही हैं। गणेशोत्सव के दौरान गुलाबी नगरी पर भी गजानन का रंग नजर आया। ये तस्वीरें हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर में हुए भव्य शोभा यात्रा आयोजन की। यात्रा की शुरुआत जयपुर के प्रसिद्ध मोती डूंगरी गणेश मंदिर से हुई। यात्रा के लिए जयपुर में 80 अलग अलग झांकियां तैयार की गयी। इन झांकियों में गणपति से जुड़े प्रसंग और उनके अवतारों की कथाओं को दर्शाया गया। ढोल नगाड़ों और बैंड बाजों के साथ धूमधाम से निकली इस यात्रा में बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए। तो गणेश चतुर्थी के इस पावन पर्व के रंग में पूरी तरह से रंग चुकी है पिंक सिटी जयपुर। उसी की तस्वीरें आपको दिखाने के लिए हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं रिदम जैन। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। रिदम, दिखाइए इस वक्त क्या शोभा यात्रा निकल रही है और कितनी तस्वीरें सुंदर निकलकर सामने आ रही हैं। दिखाइए तस्वीरें। मैं आपको बिल्कुल यही दिखाने कि कितना भव्य रूप अभी यहाँ पे मोती डूंगरी गणेश मंदिर में जयपुर में है। बैंड बाजा ढोल नगाड़ों से ये भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है। अभी अभी राजस्थान के मुख्यमंत्री सीएम भजनलाल शर्मा यहाँ पे आए हैं। उन्होंने गणपति बप्पा की पूजा की है, आरती की है। उसके बाद यहाँ पे ये शोभा यात्रा निकाली जाने वाली है। आप देख सकते हैं किस तरीके से बैंड बाजा चल रहा है। अलग अलग झांकियाँ यहाँ पे लगाई है। यहाँ पे जो झांकियाँ हैं अलग अलग थीम पे है और खास बात ये है कि सिर्फ 1 या 2 झांकियाँ नहीं, कुल 80 झांकियाँ यहाँ पे है जो जयपुर के अलग अलग समाज ने तैयार की है। हर भक्त की मेहनत है, हर भक्त की आस्था है जो उन झांकियों में, सुसज्जित झांकियों में नजर आ रही है। गणेश जी के अलग अलग रूप उसमें नजर आ रहे हैं, चाहे वो गणेश जी का तांडव नृत्य हो या शिव पार्वती की परिक्रमा करते हुए वो नजारा है। सिर्फ गणेश जी नहीं, यहाँ पे अयोध्या के राम मंदिर, राम रावण का युद्ध भी है। नीलकंठ महादेव भी दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ माता लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती को गणेश जी का प्रणाम करते हुए यहाँ पे हम लोग झांकियाँ देख पा रहे हैं। पर खास बात ये है कि पूरा का पूरा जयपुर यहाँ पे उमड़ा हुआ है वो झांकियाँ देखने, वो भव्य लवाजमा देखने। ये मैं आपको रथ दिखा रही हूँ जहाँ पे सीएम भजनलाल आए थे। उन्होंने यहाँ पे गणेश जी की आरती की थी। उसके बाद कुछ ही समय में हर एक यहाँ से झांकी निकलना शुरू होगी, जो यहाँ से निकलते हुए मोती डूंगरी रोड जाएगी। मोती डूंगरी रोड से सांगानेरी गेट, त्रिपुरिया बाजार, पूरा 4 दीवारी घूमते हुए नाहरगढ़ बाजार जाएगी और वहाँ से गढ़ गणेश मंदिर जाएगी। वहाँ तक ये भव्य लवाजमा जाएगा। ढोल नगाड़ों के साथ साथ अलग अलग ग्रुप्स यहाँ पे हैं जो अलग अलग कलाकृतियाँ करते दिखाई दे रहे हैं और हर एक झांकी यहाँ पे शगुफ्ता अलग अलग संदेश दे रही है। गणेश जी से जुड़े अलग अलग प्रसंगों पर वो आधारित है। रिदम, आप तस्वीरें दिखाते रहिए, पॉसिबल है तो जरा लोगों से भी बातचीत कीजिए जो इन झांकियों को देखने के लिए आपके पीछे उमड़े हुए हैं। इतनी बड़ी तादाद में पूरा जयपुर यहाँ पर रंगा हुआ नजर आ रहा है। जरा बातचीत कीजिए, कितने एक्साइटेड हैं ये? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं पूरी कोशिश करती हूँ। सर, लवाजमा थोड़ी देर में शुरू होने वाला है, कितनी देर से आप वेट कर रहे हैं? आधे घंटे से आप यहाँ पे रुके हुए हैं। क्या उम्मीदें हैं, कैसी कैसी झांकियाँ होने वाली? कुछ झांकियाँ अभी यहाँ से निकली भी हैं और सारी 80 झांकियाँ यहाँ से निकलने वाली है। कैसा अभी निकली नहीं, आधी अभी तो निकलेगी। निकलने वाली है। क्या आपको पता चला है किस किस बारे में? ये तो पता है। देखिए गणेश जी के अलग अलग रूप यहाँ पे दिखने वाले हैं। देखिए झांकियों के बारे में कहा जा रहा है। देखिए बार बार हम यही कह रहे हैं कि 80 झांकियां निकलेंगी। हर झांकी के जरिए कोई ना कोई संदेश दिया जा रहा है। आई एम श्योर कि आपने इससे पहले भी ऐसी शोभा यात्रा देखी होगी, तो झांकियों के बारे में थोड़ा सा अगर आप बता सके हमारे दर्शकों को, क्या खास होता है, कैसे रंग रहते हैं, क्या मैसेज देने की कोशिश की जाती है इन झांकियों के जरिए? देखिए मैं आपको आगे लेके जाती हूँ, कुछ दूर आगे ही सारी झांकियां हैं और मैं आपको ये भी बताती हूँ कि किस किस बारे में है। देखिए गणेश जी का जीवन बहुत ही खूबसूरत रहा है और उनको सर्वप्रथम पूजनीय माना जाता है। तो
उनके जीवन के अलग अलग प्रसंगों पर आधारित ये झांकियां हैं। उनके अलग अलग खूबसूरत रंग दिखाए हुए हैं, चाहे वो गणेश जी का प्यार हो अपने पिता के लिए, उनका बाल रूपी स्वरूप दिखाया गया है जिसमें वो शिव जी की पीठ पर बैठे हुए हैं, खेल रहे हैं, माता पार्वती से बात कर रहे हो, चाहे वो मोर पे चढ़े हुए हो, चाहे लड्डुओं का भोग उनको चढ़ा हुआ हो, अलग अलग खूबसूरत रूप उनके दिखाए गए हैं। साथ ही साथ उनको मोर पे सवार दिखाया है, 5 घोड़ों के रथ पर बैठा हुआ दिखाया गया है। देखिए मैं आपको लेके आई हूँ यहाँ जहाँ पे ये अलग अलग झांकियाँ सजी हुई है। ये रंग आप देखिए किस तरीके से, कितनी क्रिएटिविटी के साथ जयपुर के लोगों ने, अलग अलग समाजों ने ये झांकियाँ सजाई है। मैं आपको ये चित्र दिखा रही हूँ किस तरीके से, कितने सुंदर तरीके से ये सजाया गया है। ये जो आपको मैं दृश्य दिखा रही हूँ ये भी सिंदूरासुर राक्षस का है। यहाँ पे ये रथ इनसे सजाया हुआ है। अंदर से देखिए एक एक रथ, एक एक झांकी निकलना शुरू हो चुकी है। हर एक झांकी पे लिखा है किस तरीके से वो कौन सा प्रसंग गणेश जी का दर्शा रही है। अलग अलग प्रसंग यहाँ पे दिखने वाले हैं। शुरू हो चुकी है ये भव्य शोभा यात्रा जिसका कई घंटों से जयपुर वाले इंतजार कर रहे थे और एक एक करके ये निकलेगी। आगे बढ़ते बढ़ते 4 दीवारी तक जाएगी, वहां से गढ़ गणेश मंदिर तक ये जाएगी। इसमें काली माता व राक्षसों का युद्ध भी दिखाया गया है। साथ ही साथ अर्जुन का विराट स्वरूप है, भगवान चित्रगुप्त है, गुप्तेश्वर चौमुखा महादेव भी है, नंदी पर सवार शिव परिवार भी है, विशाल गरुड़ पर गणेश जी भी हैं, शिव पार्वती की परिक्रमा करते हुए गणेश जी भी हैं। यहाँ पे तिरुपति बालाजी, गणेश जी व परशुराम जी का युद्ध भी यहाँ पे दिखाया गया है। भागीरथ तपस्या हो, महाकाल रूप हो या माता वैष्णो देवी का दरबार हो। देखिए गणेश चतुर्थी के पर्व पे ये भव्य झांकी निकाली जा रही है जिसमें अलग अलग रूप, खूबसूरत रंग दिखा रहे हैं हम। पर बात यह है कि सिर्फ गणेश जी नहीं, शिव जी नहीं, गणेश जी का परिवार नहीं, बल्कि चाहे वो श्री राम हो, चाहे वो वैष्णो देवी हो, चाहे वो खाटू श्याम जी हो, चाहे वो सालेसर बालाजी हो, हर एक भगवान से संबंधित ये झांकियां हैं। 80 से 100 समाजों की मेहनत इसमें लगी है। 20 से 30 हजार लोग महीनों से इस झांकी की तैयारी कर रहे थे। जिस झांकी के दृश्य भी हम आपको दिखा रहे हैं, एक एक करके मेरे पीछे से आप देख सकते हैं किस तरीके से एक एक झांकी अब निकल रही है। बहुत बिल्कुल, दिखाते रहिए जरा अपने कैमरा पर्सन को। कलाकृति अपनी लेके आए हैं। बिल्कुल जी जी जी, चलिए बहुत सुंदर दृश्य आपने दिखाया हमारे दर्शकों को। रिदम, बहुत बहुत शुक्रिया ये तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाने के लिए। और चलिए एक बार फिर से आप सभी दर्शकगण मेरे साथ मिलकर बोलिए, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। तो आप सबके जीवन में गणपति बप्पा हमारे मंगल ही मंगल करें, इसी कामना के साथ आपको छोड़े जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की खास पेशकश, जीएनटी स्पेशल की खास पेशकश आप सबको बहुत पसंद आई होगी। इजाजत दीजिए, अगली खबरों के लिए आप देखते रहिए जीएनटी।